पहले आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में आप सभी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी हमारे भाई को मेरा प्रणाम। आज हम लोग चुनाव के अंतिम चरण के अंतिम क्षण में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम लोगों ने जब से हमने नॉमिनेशन किया आज तक हम लोगों ने पूरे दमखम के साथ जनता से कैसे जुड़ पाए, उसके दुख दर्द को कैसे जाने और उनकी क्या समस्या है, ताकि आगे भविष्य में हम उनका कैसे सहभागी बन पाए और कैसे उन समस्याओं को दूर करें। इसके लिए हम और हमारी धर्मपत्नी कुमकुम श्रीवास्तव, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, साथ में हमारे विकास जी, सभी के प्रयास किए कि हर दरवाज़ा तक हम पहुँचे और उसमें हम लोगों ने सफल हुए। कुछ थोड़ी बहुत छूट गई है जो हमने टेलीफोनिक संपर्क करके उनसे भी अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जान के आप सबों को खुशी होगी कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग में कभी नहीं सोचा था कि अगर कोई समर्थन नहीं भी मिले तो उसके बावजूद इतना अपर्याप्त, बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से इतना ज़्यादा उत्साहित है कि सभी लोग ने जाति धर्म से उठकर हर समाज के लोग का समर्थन हमें प्राप्त हुआ। जो आप सबों को दिख रहा होगा कि हमारे बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए बाकी हमारे अपोजिट पार्टी जो जितने लोग थे, शायद पूरे दिल्ली से लेके पटना से लेके झारखंड तक के नेता को उतार दिए। सिर्फ राजकुमार श्रीवास्तव और कुमकुम श्रीवास्तव का डर है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उन लोगों ने गलती किया, जिसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता आज मेरे साथ में है। पार्टी के जितने नेता हैं, आप सब ने एक चीज़ देखा होगा, गौर किया होगा कि जितने लोग जमशेदपुर में आए, सभी आदरणीय, जैसे माननीय गिरिराज जी आए, माननीय संजय सेठ जी आए, माननीय मुंडा जी आए, हमारे माननीय पूर्णिमा साहू जी विधायक जी आए, बहुत सारे सभी नेता आए, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री आए। किसी ने नहीं कहा कि राजकुमार श्रीवास्तव चाहे कुमकुम श्रीवास्तव को वोट नहीं देना है। 2 दिन पहले सभी लोगों ने ये तय किया, जितने भी मान मनोबल करना था, सभी मान मनोबल करने के बाद अंततः मुझे एक अहम लोगों की फोन आई सर्वोच्च पद का, और हमें ये कहा गया कि मुझे मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो जिनको ये दिया गया, अपना समर्थन दिया गया है, उनसे आपकी पोजीशन ऊपर चल रही है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि मैंने घोषणा कर दिया है और बाकी बहुत नेताओं की प्रतिष्ठा भी उस पर लगी हुई है। आप कृपया उनको समर्थन करके आप बैक कर जाते तो सबकी इज्जत बच जाती। मैंने भी उन्हें कहा कि जब यह आप मान चुके हैं कि मैं श्रीमती संध्या सिंह जी के ऊपर चल रहे हैं, उनसे मेरा लोगों के दिल में ज़्यादा प्यार है, हमें उनसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, तो क्यों न उन्हीं को बैठा दिया जाए। और उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और जो मुझे विजिलेंस के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि मैं सभी से अभी ऊपर चल रहा हूँ और आप सबों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, सभी ने मुझे सहयोग किया। और जितने नेता, जैसे कल भी आप देखे होंगे, माननीय गिरिराज जी ने आया, जुसलाई में जाके रोड शो हुआ, सभी कुछ हुआ, वोट मांगे, लेकिन मानगो में किसी ने वोट नहीं मांगा संध्या सिंह के नाम पर। माननीय संजय सेठ जी भी कुछ क्षेत्र में पद यात्रा किए, उन्होंने वोट नहीं मांगा संध्या जी के नाम पर। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मानगो की जनता आज 16 दिन से जो हम लोगों का प्रयास था
वो सफल हुआ और मानगो की जनता, यहाँ के मतदाता श्रीमती कुमकुम श्रीवास्तव को भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। ये हमारा सभी से अपील है, सभी से अनुरोध भी है कि आपने जितना जो प्यार दिया वो 23 तारीख को वोट के रूप में तब्दील करके मुझे भी ये बनाए। को नमस्ते और मानगो की हर जनता को नमस्ते, जिसने मुझे अभी तक मेरे साथ सहयोग देकर और मुझे अपना विश्वास देकर वोट देने की वादा किए हैं। मैं उनके वादा पर खरा उतरूंगी और मैं हमेशा उनकी सहायता करने की कोशिश करती रहूंगी। मानगो मेरा परिवार है और मानगो की हर जनता मेरे परिवार के सदस्य हैं। उन लोगों से हमेशा मुझे प्यार मिला और सहयोग मिला। हर कदम पे वो लोग मेरे साथ रहे, इसलिए उन लोग को मेरे तरफ से नमस्कार। जोहार। आज मानगो नगर में चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन। कहा जाए कि आज प्रचार पूरी तरह समाप्त हो गया तो कहना सही होगा, लेकिन ये प्रचार बड़ा अद्भुत और अनोखा रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक छोटा से मानगो, जहाँ लोग आज़ादी के बाद से दुख और तस्वीर के सागर में डूबे हुए रहे, उसे भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने अपना गुलाम समझते हुए 14 स्टार प्रचारकों को यहाँ भेजा, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मानगो में कितनी नगण्य है कि केंद्रीय नेतृत्व को कुल 14 स्टार प्रचारकों को भेजना चाहा। सर्वप्रथम माननीय अरुण सिंह जी, जो महामंत्री मुख्यालय प्रभारी, हमने पहली बार देखा कि वो चुनाव प्रचार में आए तो लोगों ने कहा दबे जुबान में, भैया वो प्रचार करने नहीं है, अपने जातिवाद के तरफ से अपने जाति के व्यक्ति को जिताने आए हैं। हमने कहा सरजू राय, तो कहा कि सरजू राय ने 1.5 साल में 15 महीने में जो मानगो में नरक बना दिया है, बालीगुमा में झारखंड मेगा डेयरी का जो उद्योग लगने वाला था उसका जो पलायन करवा दिया, उसके पाप धोने के लिए सरजू राय जी घूम रहे हैं। फिर लोगों ने कहा जमुना राय। हम कहीं हर एक प्रत्येक चुनाव में उनका आगमन 2-3 दिन के लिए होता है, क्यों होता है, काहे होता है, कितना प्रभाव डालते हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे। संजय सेठ जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री, वो भी प्रचार में आए। आपको याद होगा मानगो का होनहार युवक स्वर्गीय शहीद मनोरंजन IN सिंधु के जहाज में शहीद हो गए थे। मानगो में वस्तु बिहार में रहने वाले हैं जो NH में है। सरयू राय जी ने एक फर्जी पार्क बनाने का शिलान्यास किया था और स्टैचू बनाने का जब 5 साल 6 साल बीत गए, स्वर्गीय मनोरंजन को शहीद हुए, जब स्टैचू नहीं बना तो मनोरंजन के जो बाबूजी हैं उन्होंने अपने पेंशन के पैसा से उस स्टैचू को बनाया, आप जाके दे सकते हैं। और सरयू राय जी ने जो पार्क का उद्घाटन किया था स्वर्गीय मनोरंजन का, वह जो शिला पट था वो गल के मट्टी बन गया, लेकिन पार्क नहीं बना। संजय सेठ जी रक्षा मंत्री है, हमारे सम्मानित नेता है, उन्हें मानगो की जनता के वोट मांगने से पहले उन्हें स्वर्गीय मनोरंजन जी को जाके श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहिए था। राजा पीटर, अपराध जगत का बेताज बादशाह, जदयू गठबंधन में चुनाव हो रहा है और राजा पीटर जदयू के विधायक स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के हत्याकांड में चार्जशीटेड है, आरोप तय हो चुका है। वो व्यक्ति जदयू के पक्ष में प्रचार करने आया, नामजद अभियुक्त। अब सोचिए चुनाव कहां से कहां जा रहा है। माननीय अर्जुन मुंडा जी, एक विद्यालय है उलीडी में, आदिवासी जन कल्याण उच्च विद्यालय, उस विद्यालय को हम लोग 5 लोग मिलकर चलाते हैं। सभी लोग अपना जेब से पैसा देके शिक्षक का जो सैलरी है भुगतान करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो स्लम में बच्चे रह रहे हैं वो पढ़े लिखे। अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री रहे आदिवासी जन कल्याण विभाग का, और आदिवासी जो उच्च विद्यालय है, जन कल्याण उच्च विद्यालय है, उसकी स्थिति जाके देख लीजिए। उन्होंने उस वक्त झांकने नहीं आया, लेकिन उसी के प्रांगण में जाके कह रहे हैं कि NDA समर्थक उम्मीदवार को वोट दो। डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, स्टार प्रचारक, उनका दूध भात है। दूध भात इसलिए है कि पूरे झारखंड में जहां भी चुनाव होता वो जाते हैं और परिणाम आपके सामने है। बारागोड़ा हो, घाटशिला हो, कहीं भी उपचुनाव होता है, परिणाम आपके सामने है। इसके बाद विद्युत वरण महतो जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय के नाम से जानते हैं। आप सभी को याद होगा हाल ही के दिनों में मानगो के गोकुल नगर में एक स्वर्गीय जीत महतो नाम का नवयुवक का MGM थाना में पिटाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। खूब राजनीतिक रोटी सो के सरजू राय जी, अर्जुन मुंडा जी, विद्युत महतो जी, उनके सौजाती करते के महतो की नेतागिरी करते हैं। उस व्यक्ति को श्राद्ध कर्म करने के लिए 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। जिस थानेदार के ऊपर चार्ज था वो थानेदार आज भी पश्चातापित है
और जो दरोगा प्रदीप उसको उठा के लाया था, उसे सरकार ने इस 26 जनवरी को प्रमोशन दे दिया इंस्पेक्टर में। ये राजनीति विद्युत वरण महतो की। इसके साथ गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, आपको याद होगा नीट में जो छात्रा के साथ घटना घटी उसमें मौन धारण रहे। झारखंड में भूमियारों के नेता बड़े भाई आशुतोष जी के भाई की निर्मम हत्या कर दी गई, पूरा देवघर जल गया। गिरिराज सिंह झांकने तक नहीं आए। इसके बाद युवा मोर्चा के शशांक, मैं तो जानता नहीं हूँ, शशांक राज जी, विनय जायसवाल जी में काम किया, ये लोग आए, कोरम पूरा किए गए। हम तो सभी स्टार प्रचारकों से यही कहते हैं कि आपको पता था कि चुनाव हो रहा है, आपको पहले आना चाहिए था, गली मोहल्ले में चौपाल लगाना चाहिए था, लोगों से पूछना चाहिए था कि जाम से कितने औरतों का मिसकैरेज हुआ है, जाम से कितने लोगों का दम एम्बुलेंस और गाड़ी में उड़ गया है, कितने बच्चे विद्यालय से 2-2 घंटा लेट आते हैं, वो पूछना चाहिए था। चौपाल लगा के आपको ये पूछना चाहिए था कि लोग कैसे पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, बिजली के लिए कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, कैसे यहाँ के लोग बजबजाती नाली में उसके बदबू में अपना जीवन वापिन करें। चौपाल लगा के पूछना चाहिए था और उसका निवारण आ पाए। और हिटलर साहब ऐसा है, हम आ गए हैं बड़े नेता, वोट दे दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी समर्थन में, ये यहाँ के लोग गुलाम नहीं है, यहाँ के लोगों ने तकलीफ सहा है और आपके आदेश कोई मानने नहीं जा रहे हैं। और निश्चित रूप से राजकुमार श्रीवास्तव जी की पत्नी के स्टार प्रचारक, 44 साल से भारतीय जनता पार्टी के झोला ढोने वाले, दरी बिछाने वाले, मार खाने वाले, आंदोलन करने वाले, उनके सुपरस्टार प्रचारक राजकुमार श्रीवास्तव जी मेरे बड़े भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ अन्याय किया है, गलती किया है, ऐसे व्यक्ति को दरकिनार कर दिया है। इसलिए मैं और मेरे सभी साथी इनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं आप सभी के माध्यम से सभी मानगो वासियों से हाथ जोड़कर पैर पकड़ के ही अनुनय और विनय करना चाहता हूं। अगर आपको लगता होगा कि विकास सिंह ने सचमुच में आपके लिए पसीना बहाया है, आप लोगों के लिए मुकदमा सहा है, तो आप राजकुमार श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी को छड़ी छाप क्रमांक 2 में मोहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा। आप एक चीज बताइए मेरे को, बन्ना गुप्ता केंद्रीय प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पत्नी के लिए घूम रहे। सरयू राय जी जब 1.5 साल में कहते कि हमने ये काम किया, घूमने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे चुनाव जीत जाते। आज भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और ऐसी क्या आपत पड़ गई, उन 13 के 13 प्रचारक को सड़क में उतारना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः कुमकुम श्रीवास्तव का आप लोग छड़ी छाप में बटन दबाकर विजयी बनाइए।